बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2 श्लोक 6 से। मरणोत्तर काल में जीव की गति। हन्तता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूँगा तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊँगा। अहो, अब मैं तुम्हें फिर भी इस गुह्य अर्थात गोपनीय सनातन चिरंतन ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। हे गौतम, वह सुन। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य अर्थात कुछ अविद्यावान मूढ़ देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर्य रूप बीज से संयुक्त होकर योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर यथा कर्म और यथा श्रुत स्थाणु यानी वृक्षादि स्थावर भाव का अनुगमन करते हैं। तात्पर्य यह कि यथा कर्म यानी जिसका जो कर्म है अथवा जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है उसके अनुरूप शरीर को ही प्राप्त होते हैं। जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा, उसे ही बतलाते हैं। गुह्य ब्रह्मोपदेश। या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एतद्वैतत्। प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र अर्थात शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है जो यह प्राणादि के सो जाने पर जागता रहता है, उनके साथ सोता नहीं है। किस प्रकार जागता रहता है इस पर कहते हैं कि अविद्या के योग से स्त्री आदि अपने अपने इच्छित अभीष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ अर्थात उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है, वही शुक्र शुभ्र यानी शुद्ध है, वह ब्रह्म है। उससे भिन्न और कोई गुह्य ब्रह्म नहीं है। वही सब शास्त्रों में अमृत अविनाशी कहा गया है। यही नहीं, उस ब्रह्म में ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकों का कारण है। उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। इत्यादि आगे की व्याख्या पूर्ववत समझनी चाहिए। अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा जिनका चित्त चंचल कर दिया गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, उन ब्राह्मणों के चित्त में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी आत्मैकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी
स्थिर नहीं होता। अतः उसके प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति पुनः पुनः कहती है, क्या कहती है? आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप अर्थात रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर भी भुवन में इसमें सब जीव होते हैं, इसी से इस लोक को भुवन कहते हैं। उसी इस लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप के प्रति अर्थात काष्ठ आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक दाह्य पदार्थ के प्रति प्रतिरूप उस पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से अनेक प्रकार का हो गया है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण काष्ठादि में प्रविष्ट हुए अग्नि के समान संपूर्ण शरीरों में प्रविष्ट रहने के कारण उनके अनुरूप हो गया है तथा आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उसके बाहर भी है। ऐसा ही एक दूसरा दृष्टांत भी है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार एक लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में अनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है इत्यादि पूर्ववत ही समझना चाहिए। इस प्रकार एक ही सर्वात्मकता होने पर एक ही की सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, आत्मा की असंगता। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है। अर्थ क्या है? जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाले समस्त लोकों का नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थ आदि के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोक के दुख से लिप्त नहीं होता, प्रत्युत उससे बाहर रहता है। लोक अपने आत्मा में आरोपित अविद्या के कारण ही कामना और कर्म जनित दुख का अनुभव करता है, किंतु वह अविद्या परमार्थतः स्वात्मा में है नहीं। जिस प्रकार की रज्जु शुक्ति मरुस्थल और आकाश में प्रतीत होने वाले, जैसे रज्जु में सर्प, तो सर्प रजत जल और मलिनता ये उन रज्जु आदि में स्वाभाविक दोष रूप नहीं हैं, बल्कि उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास होने के कारण ही
वे उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं, किंतु उन दोषों से उनका लेप नहीं होता, क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धिजनित अभ्यास से बाहर ही हैं, अध्यास से बाहर ही हैं। इसी प्रकार संपूर्ण लोक भी रज्जु आदि में अध्यस्त सर्पादि के समान अपने आत्मा में क्रिया, कारक और फल रूप विपरीत ज्ञान का आरोप कर उसके निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है। आत्मा तो संपूर्ण लोक का अंतरात्मा होकर भी विपरीत अध्यारोप से होने वाले लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह उससे बाहर है, अर्थात रज्जु आदि के समान वह विपरीत बुद्धिजनित अध्यास से बाहर ही है। आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है। अगला श्लोक, तथा एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतर आत्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। वह स्वतंत्र और सर्वगत परमेश्वर एक है, उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं है। वह बसी है, क्योंकि सारा जगत उसके अधीन है। उसके अधीन क्यों है? इस पर कहते हैं क्योंकि वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। इस प्रकार जो अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण अपने एक नित्य एक रस विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बहुधा अनेक प्रकार का कर लेता है, उस आत्मस्थ अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धि में चैतन्य स्वरूप से अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है। आकाश के समान अमूर्तिमान होने से आत्मा का आधार शरीर नहीं है, अर्थात आत्मा निराधार है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का आधार दर्पण नहीं है, जिनकी बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं, आचार्य और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उसका साक्षात अनुभव करते हैं, उन परमात्म स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आत्मानंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है। किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आसक्त चित्त अविवेकी पुरुष हैं, उन्हें यह सुख स्वात्मभूत होने पर भी अविद्या रूप व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके सिवा नित्यो अनित्यानां चेतनश्च चेतनानां मेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। जो अनित्यों अर्थात नाशवानों में नित्य अविनाशी है, चेतन अर्थात ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता प्राणियों का भी चेतन है। जिस प्रकार जल आदि दाह शक्ति शून्य पदार्थों का दाहकत्व अग्नि के निमित्त से होता है, वैसे ही अन्य प्राणियों का चेतनत्व आत्म चैतन्य के निमित्त से ही है।
इसके सिवा वह सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सकाम और संसारी पुरुषों के कर्मानुरूप भोग यानी कर्म फल तथा अपने अनुग्रह रूप निमित्त से हुए भोग विधान करता अर्थात देता है। जो धीर बुद्धिमान पुरुष अपने आत्मा में स्थित उस आत्मदेव को देखते हैं, उन्हीं को शाश्वती नित्य यानी स्वात्मभूता शांति उपरति प्राप्त होती है। अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं होती। तदेतदिति मन्यते निर्देश्यं परमं सुखं। तदेतदिति मन्यते निर्देश्यं परमं सुखं। कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूँगा? क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? यह जो आत्मविज्ञान रूप सुख है वह अनिर्देश्य अर्थात कथन करने के अयोग्य, परम अर्थात प्रकृष्ट और साधारण पुरुषों के वाणी और मन का अविषय भी है, तो भी जो सब प्रकार की ऐषणाओं से रहित ब्राह्मण लोग हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं। उस आत्म सुख को मैं कैसे जान सकूँगा? अर्थात निष्काम यतियों के समान वह यही है। इस प्रकार उसे कैसे अपनी बुद्धि का विषय बनाऊँगा? वह प्रकाश स्वरूप है, सो क्या वह भासता है? हमारी बुद्धि का विषय होकर स्पष्ट दिखलाई देता है या नहीं? इसका उत्तर यही है कि वह भासता है और विशेष रूप से भासता है। किस प्रकार? सो कहते हैं, सर्व प्रकाशक का अप्रकाश्यत्व। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एक बार फिर से पढ़ते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और ना यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है? उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। वहाँ उस अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। इसी प्रकार ये चंद्रमा, तारे और विद्युत भी प्रकाशित नहीं होते। फिर हमारी दृष्टि के विषयभूत इस अग्नि का तो कहना ही क्या है? अधिक क्या कहा जाए। यह सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए भी उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही अनुभासित हो रहे हैं। जिस प्रकार जल और उल्मुख अर्थात जलते हुए काष्ठ आदि अग्नि के संयोग से अग्नि के प्रज्वलित होते हुए ही दहन करते हैं, स्वयं नहीं, उसी प्रकार उसके प्रकाश तेज से ही ये सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा है इसलिए वही ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष रूप से प्रकाशित होता है। कार्यगत नाना प्रकार के प्रकाश से उस ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसा कि घटादि का दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा गया और प्रकाश स्वरूप आदित्यादि का दूसरों को प्रकाशित करना देखा गया है।
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये द्वितीय बल्ली भाष्यम समाप्तम। अध्याय 2 की बल्ली 2 पूरी हो चुकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।